नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में और आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। वक्त हो गया है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पौड़ी गढ़वाल में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने की बैठक, विकास कार्यों की गति को लेकर किया मंत्री ने मंथन, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। जर्जर हालत में खड़े पुल का जल्द होगा नवनिर्माण, कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने दिया आश्वासन, कहा पुल को शीघ्र बनाने की तैयारी लगभग पूरी। देहरादून में यूसीसी लागू होने के बाद विवाह पंजीकरण शिविर का आयोजन, 2010 के बाद हुई शादियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी, यूसीसी के तहत किया गया नया प्रावधान। मथुरा में समाधान दिवस का हुआ आयोजन, जिलाधिकारी और एसएसपी ने मौके पर सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए दिए जरूरी दिशा निर्देश। बिजनौर में एक युवक की हत्या के मामले का खुलासा, धारदार हथियार और लाठी डंडे से पीट कर की थी युवक की हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। पौड़ी गढ़वाल में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने विकास भवन में आयोजित समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए ताकि आम जनता को लाभ मिल सके। इसके साथ ही कहा कि राहु मंदिर, पैठानी, भूंखाल, कालिंका मंदिर, भैरव मंदिर, ताराकुंड, बेंसर महादेव, हंसेश्वर महादेव मंदिर और श्रृंगी ऋषि मंदिर को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने पर्यटन अधिकारी को इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए हैं। साथ ही राहु मंदिर, पैठानी के सौंदर्यीकरण और मार्ग के डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ पे अभी तक आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल में हमारा जो कमलेश्वर मंदिर है, काली देवी का मंदिर है, देवलगढ़ का मंदिर है, हमारा जो खिरसू का मंदिर है, पौड़ी के जो कालेश्वर का मंदिर है, और यहाँ पे जो कमला देवी का मंदिर है, इसको एक सर्किट बनाया था, पर्यटन सर्किट। और तीसरा अब मैं एक नया पर्यटन सर्किट विकसित करने जा रही हूँ। इसमें हमारा राहु का मंदिर जो पैठानी है वो हो गया, भूखाल कालिका का मंदिर हो गया, बिंसर मंदिर हो गया, फिर हमारा बूढ़ा प्रसाद हो गया, फिर हम अपने 6-7 मंदिरों को जोड़े हैं और इन मंदिरों को जोड़ के एक पर्यटन सर्किट बना। आपने अभी देखा होगा कि जो हमने 10-12 मंदिर हमारा बहुत पौराणिक मंदिर है, उसका भी पूजन कर दिया है। वहाँ पर भव्य मंदिर बन रहा है। ताराकुंड के विकास के लिए हम बहुत वचनबद्ध हैं और बहुत जल्दी मैं ताराकुंड में यात्रा करने जा रहा हूँ और वहाँ भी हम पर्यटन के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। जो जितने हमारे 11-12 मंदिर हैं इनको हम एक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित कर रहे हैं। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां थाना पथरी क्षेत्र के डांडी चौक से सुगरासा जाने वाले मार्ग पर पड़ने वाले खंडर हालात में खड़े पुल का जल्द होगा नवनिर्माण। कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 साल से जर्जर हालत में खड़े इस पुल का कार्य प्रारंभ कराया जाएगा और क्षेत्र की जनता की मांग पर और उनकी परेशानियों को देखते हुए इस खस्ता पड़े पुल को अतिशीघ्र बनाने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है और जल्द ही काम भी शुरू करा दिया जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनको शुभकामनाएं देती हूँ। वर्षों से, वाकई आपने सही कहा, वर्षों से इस पुल का जो बाह है इसको जो रही थी इस क्षेत्र की जनता, खासतौर पे भक्तनपुर आबिदपुर की, आज ये पूर्ण होने जा रही है। आज जियो हमारे हाथ में है, शासनादेश, और इसको काफ़ी इससे समस्या का सामना करना पड़ रहा था जनता को। लगभग इस साल इस बात को 12 साल और 12-13 से ये समस्या जो कि तो पड़ी थी, कोई इस ओर ध्यान नहीं किसी का आकृष्ट हो पा रहा था। मेरे सम्मुख ये बात आई विधायक बनने के बाद, 22 के बाद मैंने इसको लेकर पत्राचार शुरुआत की, तो रिपेयरिंग की बात करने लगे। तो 2023 में जब आपदा आई थी, जब बहुत प्रभावित हुआ था, मैं खुद इस पुल से जब गुजरी तो मेरी गाड़ी मतलब पुल हिलने लगा, तो हम उतरे सब कार्यकर्ता, हमने देखा ये तो बहुत दिक्कत है। तो उसके बाद मैंने विभागीय अधिकारी अपने आवास में बुलाए और मेरी उनके साथ कार्यालय में मीटिंग भी हुई। तो मैंने कभी ऐसे तो नहीं चलेगा, ये रिपेयर कर रहे हो लेकिन इससे कोई समाधान तो ना हो रहा है जनता का, और जनता का पैसा है,
सरकारी खजाने का दुरुपयोग एक तरीके से, ये तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार मैडम कोशिश कीजिए कि इसका नवीन पुल इसका बन सके। तो हमने इसको चलाया। इसका एस्टिमेट बहुत ज़्यादा था। मैं इस पर लगातार शायद ही 15-20 दिन में रोज़ सचिवालय और अपने सर पे जहाँ तक मेरा हो सकता इसकी आवाज़ नहीं उठाई। फिर मैंने नियम 300 फरवरी माह में जब हमारे सदन आहूत हुआ तो उस समय कई पुल्स को लेकर सभी विधायकों ने इस बात को रखा, क्योंकि आपने देखा होगा कोटद्वार में विगत 6-8 महीने पहले एक बहुत बड़ा पुल गिर गया था। वो तो ईश्वर का ये देखिए कि कोई रात के समय गिरा, सुबह अगर दोपहर में जब आवागमन होता है उस समय होता है तो कितनी बड़ी हताहत और होती, एक तरीके से मानवीय हताहत भी होती। तो उसको देखते हुए 87 पुल्स को लिया गया। नियम 300 में मैंने इस पुल को डाला। अलग अलग नियम होते हैं नियमावली के, उसमें लिया। उसके बाद जो PWD हमारे मिनिस्टर हैं माननीय सतपाल महाराज जी, उनका लेटर भी मुझे आया कि हमने गतिमान और जियो जो मुझे कल प्राप्त हुआ तो उसमें साफ ये इंगित है और मैं बहुत खुश हूँ। सबसे बड़ी बात है इतनी बड़ी मांग ये जनता की, हमारे किसानों की, हमारी लोगों की मांग जो है आज ये पूरी हो रही। कोई देख ही नहीं रहा था कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं और देखिए कितना अनसेफ बिना रेलिंग के बना हुआ पुल, कितना अनसेफ, कुछ मतलब कितनी बड़ी ये एक बहुत बड़ी वो है और लापरवाही है। 15 साल लग गए एक पुल को यहाँ धरातल में आने में। तो ये प्रतिनिधियों का कार्य होता है हर क्षेत्र में। जनता ने मुझे 2022 में मौका दिया और मेरा यही वो संकल्प है कि जहाँ पर भी जनहित से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं उनको बढ़ चढ़ कर रखना। और मैं भगवान का भी धन्यवाद देती हूँ, अपनी यहाँ की जनता का धन्यवाद देती हूँ जिनकी प्रेरणा से मुझे ये कार्य करने का अवसर मिल रहा है। और आप सबको, जनता को बहुत बहुत बधाई हो कि ये इतना बड़ा पुल जो है, सेतु जो है। अनुपमा रावत जिंदाबाद। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड UCC लागू होने वाला पहला प्रदेश है। ऐसे में सरस्वती विहार के सामुदायिक हॉल में एक दिवसीय विवाह पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 2010 के बाद जिनका विवाह हुआ है उनका पंजीकरण कराया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बनाए और उनसे रिक्वेस्ट करिए लगाओ, तो उन्होंने खुशी खुशी लगाया। कई लोग तो ऐसे थे कि जैसे कोई अंसारी है तो मैंने बोला कि आपका अंसारी फल वाला लिखना, कह रहे नहीं भैया मोहम्मद अंसारी पूरा लिखो हमारा नाम। तो उन लोगों का भी सहयोग मिला मुझे और इससे यह है कि क्षेत्रवासियों को भी आसानी रहती है खरीदारी करने के लिए। वो जहाँ चाहे वहाँ से खरीद सकते हैं, किसी को रोक टोक नहीं रहती। और आप इस तरह के और भी कार्यक्रम करवाते रहते हो, जैसे कैंप लगाते हैं, वो लगाते हैं? नहीं बिल्कुल, इससे भी पहले भी आपने कैंप लगाया? जी हाँ, इससे पहले हमने हाउस टैक्स का भी लगाया था। हाउस टैक्स नगर निगम का, क्योंकि नगर निगम में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी तो नगर आयुक्त मैम बंसल मैम से मैंने अनुमति ली थी कि यहाँ पर जो कैंप लगाया जाए। तो एक दिन का हमने कैंप भी लगाया था। अभी हमारे कुछ एरियाज़ हैं, जैसे मैं पर्टिकुलर अगर बताऊँ शीतला विहार, क्योंकि वहाँ पर गड्ढे की ज़मीन है, वहाँ रजिस्ट्री वाली ज़मीन है, तो उनका हाउस टैक्स जमा नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए भी मैंने बात करी है। हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली अगले महीने तक शीतला विहार में भी कैंप लगाया जाएगा, जिससे वो अपना हाउस टैक्स पे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है जी आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद लीजिए और मैं धन्यवाद करूँगा आपके पल्स 24 चैनल पर। गंगोत्री धाम में बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते धाम में पहले 3 किलोमीटर तक लंबा जाम देखने को मिला, जिससे बुजुर्ग यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस जगह पुलिस ना होने की वजह से चालक भी नाराज नजर आ रहे हैं, जिससे गंगोत्री धाम से यात्रा कर वापस जाने वाले यात्रियों को जाम में फंसकर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में यात्री व्यवस्थाओं को सुधारने की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है। 2 किलोमीटर तक का जाम है, पीछे आधा किलोमीटर लंबा पीछे जाम है। तो पुलिस की व्यवस्था है कहीं पे? पुलिस कोई नहीं दिख रहा है, कोई पुलिस वाला नहीं दिख रहा है जहाँ। कोई देखो दिल्ली वाला ये लेन में लग गया है, काट के लेन, ऐसे हो रहा है। यात्री परेशान है? यात्री देखो अभी 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, यात्री तो परेशान होंगे सर। आप लोग भी परेशान है? हाँ जी, बहुत परेशान हो रहे हैं अभी। कितना किलोमीटर चल के आए हैं? अरे कम से कम 2 किलोमीटर से ज़्यादा, 3 किलोमीटर चलते आ गए और गाड़ी का कोई पता नहीं है? हाँ। पुलिस दिख रही है कहीं? अभी तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, जिस कारण जाम लग रहा है। हाँ। अरे एक मरीज वहाँ पर बैठा है, बैठी है, अब उसी केस में हम तो बस का ये कर रहे हैं, कहाँ पर है बस। हाँ, और वो आ नहीं पा रहे, शुगर बढ़ गया उसका। जाम से परेशान है? हाँ हाँ, जाम से परेशान है।
खबर हल्द्वानी से है, जहां कालाढूंगी में रोड का कार्य के चलते जेसीबी से पाइपलाइनों के क्षतिग्रस्त होने से कई कॉलोनियों में पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई, जिसको लेकर कॉलोनियों के लोगों ने जल संस्थान कार्यालय में प्रदर्शन कर अधिकारियों से अपनी नाराजगी व्यक्त की। नाराज लोगों का कहना है कि सड़क के कार्य चलने से उनकी पेयजल लाइन टूट गई है और क्षेत्र के अधिकारियों से शिकायत करने पर उनकी नहीं सुनी जा रही है। वहीं जल संस्थान के अधिशासी अधिकारी का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और जल्द ही पेयजल लाइनों को ठीक कर आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी, ये भी कहा है। कॉलोनी, शांति विहार, मैरीगोल्ड कॉलोनी, पंथ पार्क के लोग आए थे वहाँ से, तो उनकी शिकायत थी कि लास्ट 10 डेज से या 15 डेज से वहाँ सप्लाई प्रभावित हो रही है। तो उसमें जब उनसे वार्ता की गई और संबंधित जे से ही पूछा गया संदर्भ में, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि अभी वहाँ रोड का काम चल रहा है, इसमें लोगों के कनेक्शन भी टूट जा रहे हैं, तो थोड़ी समस्या बढ़ गई है। एक और समस्या आई थी 15 दिन पूर्व ही, हमारा ट्यूबवेल भी ठीक हुआ है कि लास्ट ईयर इसका जो शॉर्टेड पाइप था वो फट गया था। हमने इरीगेशन से कराया हुआ है, तो चालू हो गया है। तो मैंने आज जेई को सख्त हिदायत दे रखी है कि आप जो 4 कॉलोनी के लोग आए थे जिनकी शिकायत थी कि पानी नहीं आ रहा है, तो स्वयं निरीक्षण करेंगे वहाँ पर और वह आपूर्ति सुचारू करके अवगत कराएंगे। होने से हम पानी के लिए बहुत परेशान हैं। हम रात दिन उनके देर से फ़ोन कर रहे हैं, डायल से फ़ोन कर रहे हैं, आएंगे आएंगे। हम मीटिंग में जा रहे हैं और मीटिंग में जा रहे हैं, हमारे पास नहीं आ रहे, कोई भी अधिकारी वहाँ पर नहीं आ रहे। सब नले और मशीन वाला नले को ऐसा कर रहा है, बिल्कुल उल्टा सुल्टा तोड़ दे रहा है। पानी मतलब ठेकेदार के आदमी की दादागिरी चल रही है वहाँ पर, और कोई भी अधिकारी वहाँ पर साइड में नहीं पहुँच रहा है कि भाई तुम ये आराम से कार्य करो और आराम से होना चाहिए कार्य। उनने ये कहा कि हम मतलब पानी ठीक करेंगे, आए थे वो एक बार, इनने ये कहा कि हम वहाँ अधिकारी को भेजेंगे और अपने सामने करवाएंगे ड्रेन स्कीम बरगली। आज यहाँ पर हिम्मतपुर तल्ला, हिम्मतपुर मल्ला क्षेत्र की जो महिलाएं हैं जिनका पिछले 2 महीने से पानी नहीं आ रहा, वो लोग यहाँ पर आक्रोशित होकर यहाँ पर प्रदर्शन करने आई हुई हैं और हम सभी लोग उनके समर्थन में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और वो उनके वहाँ 2 महीने से पानी नहीं आ रहा, वो लगातार जेई को फ़ोन कर रहे हैं। सती एक जेई है, उसको लगातार 2 महीने से फ़ोन करो, जेई फ़ोन नहीं उठाता है और कभी उठाता है तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैं मीटिंग में व्यस्त हूँ। तो जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। अफसरशाही ये जल संस्थान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। ये जल संस्थान के कर्मचारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। अभी आपने देखा कि हर घर जल जीवन मिशन चलाया गया, उसके वो लाइनें बिछने के बावजूद भी लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। तो ये पूरी तरह से अफसरशाही हमारे प्रदेश पर हावी है। अफसर पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसका जो मूल स्वरूप है यहाँ पर हमको देखने को मिला है। जनता परेशान है। जनता इतनी भरी गर्मी में 700 रुपये का टैंकर लगाने में मजबूर है और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके घर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी नहीं है। तो वो उन सब की समस्याओं को लेकर आज हम सब लोग यहाँ पर पहुँचे और अगर जल संस्थान जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान नहीं करता तो आगे आंदोलन और उग्र होगा। मेरा नाम विशाल भोजक है। लैंसडाउन में आपदा प्रबंधन के अंतर्गत एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन लेफ्टिनेंट कर्नल विजय तोमर GRRC की ओर से स्लाइड शो प्रस्तुतिकरण के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करना था। मॉक ड्रिल में कक्षा 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्टाफ ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस दौरान अग्नि, बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं की स्थिति को दर्शाया गया और सभी प्रतिभागियों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने की प्रक्रिया का प्रयोगात्मक अभ्यास कराया गया। साथ ही विद्यार्थियों की ओर से पूछे गए प्रश्नों का बखूबी जवाब भी दिया गया। खबर लालकुआं से है, जहां नंदौर नदी में अचानक आए भारी पानी से हड़कंप मच गया। खनन कार्य में लगे मजदूर और खनन स्वामियों ने भागकर अपनी जान बचाई। आनन फानन में वाहनों स्वामियों ने पानी के बीच से बड़ी मशक्कतों से अपने वाहन बाहर निकाले। आपको बता दें कि पानी का बहाव इतना तेज था कि मजदूरों ने दौड़कर अपनी जान बचाई। ऐसे में कुछ डंपर पानी में ही बह गए। बहरहाल अभी तक किसी प्रकार की नुकसान की कोई खबर नहीं है। कोसीकला थाना कोसीकला में माह के अंतिम शनिवार को आयोजित हो रहे समाधान दिवस पर औचक निरीक्षण के तहत मथुरा जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार अचानक पहुंच गए। अधिकारियों की मौजूदगी से लोगों में उत्साह देखने को मिला। समाधान दिवस में जिलाधिकारी और SSP ने जन समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश भी दिए। मैं और SSP साहब और सारे पुलिस अफसर और लेखपाल कानून को सभी मौजूद हैं। इस समय कब्जा परिवर्तन का सीजन चल रहा है, वही हमारा लेखपाल लोगों से था।
ग्राम समाज की जमीनों पे कई छोटी मोटी शिकायत आ रही है, निपटारा कराइए और जितना भी कब्जा परिवर्तन से रिलेटेड केसों में बात तय हुए हैं उनको युद्ध स्तर पर टीम बना करके उनका निस्तारण कराएं। सर कितनी समस्या थी, कितनी समस्या आई? पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले को मिला करारा जवाब, अब गिड़गिड़ा कर मांग रहे हैं माफी। एक व्यक्ति ने पहले सोशल मीडिया पर पुलिस को खुली धमकी दी और अब कह रहे हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। बरेली के पिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र से सैदपुर लश्करीगंज के वाजिद और इरफान को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद और पुलिस को धमकी भरे वीडियो डालना महंगा पड़ गया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों का रुख बदल गया और वीडियो में पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दिनांक 23/5/2025 को थाना बिथरी चैनपुर पुलिस के द्वारा वाजिद शाह व इरफान उर्फ अमरताज को सोशल साइट्स पर देश विरोधी टिप्पणी करने के कारण हिरासत में लेकर अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक युवक की हत्या को पहले तेंदुए का हमला बताया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस मामले की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। जानिए कैसे एक सुनियोजित हत्या को जंगली जानवर का हमला साबित करने की कोशिश की गई। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव संसारपुर में 16 मई की रात एक सनसनीखेज वारदात घटी। गांव के रहने वाले कमलजीत सिंह की लहूलुहान लाश घर से महज 30 मीटर दूर पड़ी मिली। पहले गांव वालों और परिजनों को लगा कि कमलजीत पर तेंदुए ने हमला किया है। परिजन उसे आनन फानन में अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। लेकिन जब बिजनौर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सारी कहानी ही बदल गई। रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि कमलजीत की मौत किसी जंगली जानवर से नहीं बल्कि धारदार हथियार और लाठी डंडों से बेरहमी से पीट कर की गई है। इसके बाद मृतक के भाई अमरजीत सिंह ने आरोप लगाया कि उनके पड़ोसी अरुण और झुंडे ने रंजिश के चलते संगठित तरीके से कमलजीत की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।